बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोस्तों? अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि बेशक शैतान की पैरवी तो गुमराह लोग ही किया करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शैतान आखिर है क्या, शैतान की इब्तिदा कैसे हुई, शैतान बना कैसे। दोस्तों आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जिस जिन से इबलीस की नस्ल की इब्तिदा हुई उसका नाम तारनूस था। तारनूस इबलीस से 1,44,000 साल कबल इस दुनिया में आया था। तारनूस की नस्ल तेजी से बढ़ी थी क्योंकि इस पर कभी मौत तारी नहीं होती थी उस नस्ल में। अच्छा जी, और ना ही उनको बीमारी लगती थी। अलबत्ता ये चूंकि आतिशी मखलूक थी इसलिए ये सरकश कौम थी, यानी सरकश मखलूक थी, एक दूसरे को कत्ल गारत करती थी, हक मारती थी, शब-ओ-खून मारती थी। तो ये इस तरह की यानी इनकी कौम थी। इस जिनों की नस्ल को पहली मौत फरिश्तों के हाथों इनकी पैदाइश के 36,000 साल बाद आई थी। अच्छा जी, जिसकी वजह सरकशी थी। जहाँ पहली बार मौत की इब्तिदा यानी उससे पहले यानी पहली बार मौत की इब्तिदा थी, उससे पहले इनको कभी मौत नहीं आई थी। अच्छा जी, अब पहली बार जब मौत आ गई उसके बाद चलपानीस नामी एक नेक जिनको जिन्नात की हिदायत का ज़िम्मा सौंप दिया गया ताकि आप इसे इन जिन्नों को सिखाएं अच्छे इखलाक। ठीक है जी, अल्लाह ताला की वहदानी है। तो चलपानीस नामी जो जिन थे उन्होंने अपने काम को अच्छी तरह अंजाम दिया और वही यानी शाह जिन्नात करार पाए। उसके बाद हामूस को ये जिम्मेदारी सौंपी गई, एक नए जिन थे। जिस तरह नबी आए थे उसी तरह बिल्कुल सेम है इनका भी ये सिस्टम था। चलिए हामूस के दौर में चलीपा और तलबीस की पैदाइश हुई। ये दोनों अपने वक्त के बेहद बहादुर जिन्नात थे। इनकी कौम ने चलीपा को शाशीन का लक़ब दिया था क्योंकि उसका जो सर था वो बिल्कुल शेर की माने था, इसलिए उसको शाशीन का लक़ब दिया था। इन दोनों जिन्नात की वजह से सारी कौम यानी कहने लग गई कि हमें अब कोई नहीं हरा सकता। जब तक शाशीन और तलबीस हमारे दरमियान मौजूद हैं, यानी इन दोनों की वजह से कौम के जिन्नात आसमान तक रसाई भी हासिल करने लग गए थे क्योंकि वो ताकतवर थे दोनों। अच्छा जी, और तीसरे आसमान पर जाकर वहाँ की खबरें ले आते थे, वहाँ शरारतें करते थे, फरिश्तों को परेशान करते थे। तो ऐसे में हुक्म इलाही से फरिश्तों ने इन पर हमला कर दिया और इनको इबरतनाक शिकस्त दे दी। अच्छा जी, इसी दौरान जब इस्राईल अलैहिस्सलाम को इब्लीस ने देखा, इस्राईल अलैहिस्सलाम को जो यानी उनको गर्क करने आए थे, तो वो सजदे में गिर गया इब्लीस। अच्छा जी, अब इसका क्या हुआ जी? इब्लीस शुरू से ही एक नडर और ज़हीन बच्चा था, तो इसको यानी आसमानों पर अल्लाह ताला के पास ले जाया गया। उसमें बाप की बहादुरी और माँ की मकारी कूद कूद कर भरी हुई। उसने मलाइका के साथ जाकर तौबा का बाकायदा ऐलान किया और फिर फरिश्तों से फैज़ इल्म हासिल करने लगा। इल्म हासिल करने और रियासतों का ये आलम था कि पहले आसमान पर इसे आबिद, दूसरे आसमान पर जाहिद, तीसरे आसमान पर बिलाल, चौथे आसमान पर वाली, पाँचवें आसमान पर तकी और छठे आसमान पर कबाज़ान के लक़ब से पुकारा जाने लगा। ये वो वक्त था जब ये फरिश्तों को इल्म सिखाया करता था, यानी इतना इल्म इसके पास आ चुका था। सातवें आसमान पर ये इब्लीस बक़िया नूर में रहा, हफ्ते इफलाक के सबब मलाइका का मुअल्लिम भी करार पा गया। अच्छा जी, यहाँ तक पहुँचकर इब्लीस ने अपनी आजिज़ी और रियासत की भी इंतहा कर दी। कम बेश इब्लीस ने 14,000 साल अर्श का तवाफ़ किया। यहाँ उसने फरिश्तों में उस्ताद सरदार यानी अज़ाज़ील का लक़ब भी हासिल कर लिया। कमोबेश 30,000 साल मुकर्रबीन फरिश्तों का उस्ताद रहा। इब्लीस के दरसे वाज की मियाद कमोबेश 20,000 साल है। फरिश्तों के साथ क़याम की मुद्दत कमोबेश 80,000 साल है। इब्लीस को हुक्म हुआ कि दारोगा जन्नत रिजवान की मामलत करो और अहले जन्नत फरिश्तों को अपने इल्म और फजल से बहरावर करो। अब आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि जो जन्नत के दरवाजे के निगहबान फरिश्ते हैं उनका नाम रिजवान है। यहाँ पर उन्हीं की बात हो रही थी। अच्छा जी, यूँ इब्लीस को जन्नत में दाखिले का भी परवाना मिल गया और जन्नत में भी अपने इल्म से दारोगा जन्नत रिजवान को उसने सैराब किया। यूँ जन्नत रिजवान के यानी जन्नत के जो दरबान थे रिजवान, उन्होंने कुंजियाँ इब्लीस के को दे दी। रिवायत के मुताबिक इब्लीस के पास 40,000 साल वो कुंजियाँ रहीं। अच्छा जी, अब उसने जब उसको ये आला तरीन मनसब मिल चुका था जन्नत का, तो उसने ख्वाब देखना शुरू किए बादशाही के। ये फर्स्ट टाइम था। उस वक्त उसकी सारी रियाजत हर चीज़ उसको छोड़ चुकी थी। उस वक्त उसको बादशाही के ख्वाब आने लगे। उस वक्त इब्लीस के पास हफ्ते अकलीम, अफलाक, जन्नत और दोज़ख सब का इख्तियार था। इसने चप्पे चप्पे पे सजदे किए थे, मगर यहाँ इब्लीस पे आजिज़ी और इनकसारी पहली बार ख़त्म हुई और वो अपने रास्ते से भटक गए और खुद को बादशाह बनाने और रब बन जाने की यानी ख्वाब देखने लगा। रब बन जाने के कई मलाइकाओं के सामने उसने अपनी रबूबियत की बात भी की, मगर मलाइका ने इनकार कर दिया और यानी इसके सबब वो चुप हो गया, उसने कोई बात नहीं की। यूँ निज़ाम चलता रहा, मगर अल्लाह ताला इस सबसे वाकिफ़ था कि इसके दिल में अब क्या चल चुका है। तो जी फिर आदम अलैहिस्सलाम की अल्लाह ताला ने तख्लीक की मरहला आया, जैसे कुरान मजीद में वाक़यात यानी बयानात मिलते हैं। इब्लीस आदम अलैहिस्सलाम को जुज़ व जुज़ मरलावार मुख्तलिफ अक़साम की मट्टी से तख्लीक होता देखता रहा, लेकिन चुप रहा। मगर जैसे ही उसे मालूम हुआ कि ये आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का नाइब है, तो उसने वबेला कर दिया। ठीक है, उसने वबेला मचा दिया, इबादत और इताअत का वास्ता दिया, फिर तंज़ किया कि मुझ पे जितनी इबादतें मैंने की हैं आप उस आदम को उस पर फ़ौक़ियत दे रहे हैं, मैं इसको सजदा नहीं कर सकता। तब अल्लाह ताला ने कहा कि जा निकल जा यहाँ से, तू मरदूद है, आज के बाद लानती है, लाइन करार पा गया। लानती करार पाने के बाद इब्लीस ने अपनी इबादत और रियाजत का रब करीम से अवज़ मांगा और मेरा रब इतना करीम था कि उसने उसको बदला दे दिया। बदला क्या दिया? जिस पर अल्लाह ताला ने इब्लीस को एक वक्त मालूम तक मोहलत फराहम की, जिस पर इब्लीस ने औलाद आदम को सिरात मुस्तकीम से भटका कर अपना पैरोकार बनाने का दावा किया, जिस पर रब करीम ने फरमाया कि जो मुत्तकी और परहेजगार होंगे तो उसको तू गुमराह नहीं कर पाएगा, बाकी जो यानी तेरी तरफ चले गए वो तेरे हो गए। अच्छा जी,
اب ابلیس کا آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار کرنا کس سبب سے تھا؟ بے شک یہ حسد کے سبب سے تھا. وہ حاسد ہو چکا تھا، اس کے اندر جلن پیدا ہو چکی تھی، جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ حسد جو ہے وہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے. اچھا، اس کے اندر حسد بھر چکا تھا، جس نے اسے مجبور کیا کہ میری جگہ آدم، یعنی آدم جو خاک سے بنا ہے، اس کو جگہ کیوں ملی ہے؟ یہ اس کا جذبہ تکبر اور غرور تھا کہ میں اعلیٰ ہوں. اور اس ایک سجدے کے انکار کی بات نہیں تھی، یعنی اسے یہ ایک سجدہ تھا، اس کی یعنی انکار کیا صرف یہی بات نہیں تھی، بلکہ بات کیا تھی؟ بات اطاعت سے سرکشی کی تھی. اسے حکم کس کا تھا اس نے وہ نہیں دیکھا. بات شرک کی تھی، اس نے شریک کر دیا تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ. کس کو؟ خود اپنے آپ کو، کہ میں تمہارا شریک ہوں، میں تمہاری بات کو نہیں مانتا، انکار کرتا نہیں. ابلیس نے دل میں خود کو رب مان لیا تھا. مین چیز جو اس کے دل میں تھی شرک، وہ یہ تھا. یعنی اس نے لائک ایز فرعون والا کام کیا، لیکن مسئلہ فرق یہ ہے کہ فرعون انسانی شکل میں تھا اور یہ شیطانی شکل میں تھا. اسی شرک عظیم کی بدولت ابلیس تا قیامت رسوا اور لعنتی ٹھہر گیا اور اولاد آدم کو بھٹکانے کے لیے آزاد قرار پا لیا. حاصل نتیجہ یہ ٹھہرا کہ رب کریم کو انسان کی عبادت، عاجزی، علم و دانش سے کچھ غرض نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کو کچھ غرض نہیں ہے. رب کریم صرف دیکھتا ہے کہ دل میں اطاعت اور فرما برداری کتنی ہے، کہ میرے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے یا نہیں. اگر کرتا ہے تو شیطان جیسا ہے، اگر تو نہیں کرتا تو میرا ہے. اچھا جی، جو میں نے حکم دیا ہے کہ تو اس کو مانتا ہے یا نہیں، کیونکہ اس نے حکم نہیں مانا تھا. تو اگر جو شخص حکم نہیں مانے گا، بے شک اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے. جو مانے گا بے شک وہی ہے ان جیسا جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب بنایا ہے. اچھا جی، اطاعت اور فرما برداری کتنی ہے اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھنا ہے. اسی بنیاد پہ تقوی اور پرہیزگاری کے درجے بھی قرار پائے جاتے ہیں. تقوی کی بنیاد پہ اسی چیز پہ ہے کہ کون اللہ تعالیٰ کے حکم کو کتنی گہرائی تک مانتا ہے، دل سے تسلیم کرتا ہے. زنا سے کون بچتا ہے، ماں باپ کی نافرمانی سے کون بچتا ہے، شرک سے کون بچتا ہے، اسی طرح جھوٹ بولنے سے کون بچتا ہے، اسی طرح یعنی جتنے بھی ہیں غیبت سے، فریب سے، دھوکے سے، مکاری سے کون کون بچتا ہے، اور کون کون حلال رزق یعنی حلال رزق کا راستہ اپناتا ہے، کون کون حرام کو چھوڑتا ہے. یہ تمام راستے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں، یہ وہ راستے ہیں جو شیطان اور ہمیں الگ الگ کرتے ہیں. اور قیامت کے دن ہمارا اور شیطان کا فیصلہ بھی انہی چیزوں پہ ہوگا کہ کیا ہم شیطان کو مانتے تھے یا نہیں. پھر ہم یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ ہم نہیں مانتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اس نے میرا انکار کیا تھا تو تم بھی ویسے ہی تھے. اور اسی بنا پر اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم میں ڈالے. پناہ مانگنی چاہیے اس جہنم سے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ کھنگارتی ہوئی ہوگی، اور وہ کسی کو بھی یعنی جو اس میں ایک بار چلا گیا تو نہیں نکالا جائے گا یہاں تک کہ وہ اپنی سزا پوری کرے گا. لیکن اگر وہ مسلمان ہوا تو اور پھر جنت میں ڈالا جائے گا. تو دوستو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے بغیر حساب کتاب جنت میں داخل کرنے کی یعنی ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنا خاص فضل و کرم اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے ہمیں فرمائے ہم پر. تو دوستو میں ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے بھائی محمد احمد کو اجازت دیجیے. وائس آف محمد کو سبسکرائب کر لیجیے ایسی مزید ویڈیوز کے لیے. تو دعا میں ضرور یاد رکھیے گا. شکریہ.